हाँ, ऊपर आओ, जरा इनको पकड़ के यहीं से ऊपर चढ़ाओ, पकड़ो, यहीं से लाओ, यहीं से थोड़ा ताकत लगाना, बिल्कुल ही उठाना पड़ेगा। और आगे आओ, और आगे आओ, पकड़े रहना। अब छोड़ दो, अब छोड़ो, बस 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 वहीं पे। अब इधर देखो, हमारी तरफ देखो, खड़े रहो, खड़े रहो, बैठना नहीं है, बैठना थोड़ी बुलाया। बिहारी जी को नाम, बिहारी जी को नाम, बिहारी जी को नाम, हम बिहारी जी को नाम, बिहारी जी को नाम, बिहारी जी को नाम। जो सबसे पीछे खड़े, तुम किसका नाम लेना चाहते हो? बिहारी जी का लेना चाहते हो तो उठाओ दोनों हाथ। तुम भी ले ले रे, तुम भी ले ले रे, तुम भी ले ले रे, बिहारी जी को नाम। बिराजो, पकड़ के बैठेगा आराम से। तन से जरूर कमजोर हैं पर मन इनका भरपूर है। हाँ, कुछ लोग तन से तो ठीक होते हैं पर मन से बहुत दिव्यांग होते हैं। हाँ, बैठ जाओ, आगे भागवत में पुरंजनोपाख्यान आया। पुरंजनोपाख्यान में देह की महिमा है। नवद्वारम पुरे देहि, गीता में भगवान ने तन के 9 दरवाजे बताए। नवद्वारम पुरे देहि, शरीर में 9 दरवाजे हैं।
इन 9 दरवाजों से ही प्राण निकलते हैं। एक दिन का हमारा चिंतन है शरीर के ऊपर का। पूरे शरीर में 9 दरवाजे, 2 कान, 2 आंख, सो कितने हुए? 4, और 2 नासापुट 6, 1 मुख और 2 मल द्वार, कितने हुए? 9। आप कभी विचार करना, जिस शरीर के लिए तुम पागल रहते, प्रेम करते, जिस शरीर को पाना चाहते, जिस तन के पीछे तुम बाबरे होते, उस पूरे तन के 9 दरवाजों में से मल के अलावा कुछ भी नहीं निकलता। आंखों से कीचड़, कान से, उसको हमारे भाषा में कनेऊ कहते हैं, गंदगी, नाक से कीचड़, और मुख से सुबह सुबह जी भी ना करो। और कभी ना कभी तो तुमने ऐसा किया होगा कि जी भी ना करके हवा निकालकर सूंघी होगी। हाँ, कभी कभी जी भी ना करके कितनी सुगंध आती है। आती है? बोलो, आती है क्या सुगंध? दुर्गंध आती है, बदबू। 20-25 दिन दांत साफ ना करें, क्या होगा? बगल में कोई बैठे, क्या तो यही कहेंगे। तो 2 कान, उसमें भी मल, 2 आंखें, उसमें भी मल, नासिका, उसमें भी मल, मुख, उसमें भी मल, दुर्गंध। मल द्वार में तो मल है ही है। लेकिन विचित्रता देखो, हम इस मल के द्वारों को पाने के लिए या मल के इस तन के पीछे ही पागल। विचित्रता देखो तुम, मल के पीछे, मतलब तुम्हारा जो प्रेम है तन वाला, वो मल का प्रेम। और हम एक बात मेरे पागलों कहना चाहें, जगत के लोगों से प्रेम क्यों नहीं करना चाहिए? हम इसलिए नहीं कहते कि प्रेम बेकार है, नहीं। जगत के लोगों से तुम्हारा स्त्री से या स्त्री का किसी पुरुष से प्रेम होगा तो मल से ही प्रेम होगा, पर परमात्मा से प्रेम होगा वो निर्मल प्रेम होगा। निर्मल प्रेम। एक सुबह हमने इस पे बहुत चिंतन किया। किसी सुबह, अब ये घटना हमारे साथ क्यों घटी हमें पता नहीं, पर विचित्र घटना हुई। ठीक 2 साल पहले एक जगह जाना था हमें, तो सुबह सुबह 5 बजे हम नहा करके बैठे थे, लेकिन धोखे से उस दिन हम ब्रश करना भूल गए। जल्दी थी, फ्लाइट पकड़नी थी यहां से ग्वालियर से, और ग्वालियर यहां से दूर था, तो सुबह सुबह नहाना जल्दी था, तो सीधे उठे और नहाए, क्योंकि 3 बजे सोए थे, 5 बजे नहाए। तो ब्रश करना हम भूल गए, इसमें लगे रहे कि अभी सोए ही क्या ज्यादा। और जब ब्रश करना, दातुन ब्रश करना भूले, तो जब बैठे तो पता लगा कि अभी गाड़ी देरी में है और अभी 30 मिनट हमारे पास हैं। तो हम ब्रश करना भूले, तब तक हमारे मुंह पर हाथ गया और मुंह की जो दुर्गंध है वो नाक तक आई और वो अंदर गई। और फिर ये चिंतन हमारे मन में आया कि 9 द्वार हैं शरीर में और 9 द्वारों में से मल निकलता, लेकिन हम कितने पागल हैं, इस मल के तन को पाने के लिए बर्बाद कर देते जिंदगी को, निर्मल तन को पाने के लिए ना समय निकाला। पुरंजनोपाख्यान इसी का उपासक है, भागवत का। गीता में भगवान कहते 9 द्वारम पुरे देही। पूज्य रामायणी जी गाते थे, काया कुटिया निराली। रामायणी जी गाते थे, काया कुटिया निराली जमाने भर से, अरे 9 दरवाजों वाली जमाने भर से। लेकिन एक 10वां दरवाजा है, ये इसको ब्रह्म रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म द्वार। ये 10वां द्वार है। और जब कभी प्राण निकलेंगे तो याद रखना,
इन 9 दरवाजों में से ही किसी ना एक से निकलेंगे। किसी का मल निकल जाता, पेशाब, और मर जाता। किसी का मल निकल जाता, गंदगी, और मर जाता। किसी की आंख फट जाती और प्राण निकल जाता। किसी का मुंह और मर जाता। और कान से भी निकलता, पर कान थोड़ा बड़ा नहीं होता, इसलिए समझ नहीं आता। तो 9 द्वार जो शरीर के हैं, इन्हीं द्वारों में से किसी द्वार से, दरवाजे से प्राण निकलते हैं। लेकिन जो योगी होता है, जो तपस्वी होता है, जो भजनानंदी होता है, जो भगवत प्राप्त होता है, उसके प्राण कभी भी 9 द्वारों से नहीं निकलते, 10वें द्वार से, ब्रह्म द्वार से निकलते हैं। हाँ, और वो निकाल, हाँ, कितनी अद्भुत बात। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी ने कहा, वो उसके प्राण निकलते नहीं हैं, निकालता है। क्या बहुत दिन हो गए हैं, चल छोड़ इस शरीर को, दूसरा कपड़ा पहने। उसे ब्रह्म द्वार कहते हैं। ये ब्रह्म द्वार। पूज्य गोलोकवासी देवराहा वाले बाबा, देवराहा वाले बाबा का नाम सुना? एक बड़े अच्छे भारत के महात्मा हुए देवराहा वाले बाबा। उनके जब प्राण निकले तो सिर फटा, ब्रह्म द्वार से प्राण निकले, ब्रह्म द्वार से। इसे ब्रह्म द्वार का। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कल ही सरिया में निशाना मारो। हाँ, ये अर्थ मत समझ लेना कि हम भगवान को पा जाएंगे तो सरिया का निशाना यहां लगवाएं और करो, तो फिर तो पक्का है भूत ही बनोगे। हाँ, तो पूज्य रामायणी जी कहते, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजों वाली जमाने भर से। इस काया कुटी में 5 लुटेरे हैं। कितने लुटेरे हैं? 5। 5 लूटने वाले इसके अंदर रहते हैं। अहंकार एक लुटेरा है, अहमता जिसे कहते हैं। अंग्रेजी में कहें तो ईगो, इसी के अंदर रहता है, लूटने वाला है। राग, द्वेष, झूठ, छल, अहम, ये जो लुटेरे हैं ये लूटते हैं। लेकिन इसी काया कुटिया में 5 फन वाला एक सेनापति रहता, जिसे 5 प्राण कहे गए। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्रकार के प्राण होते, जिसे 5 प्राण कहा। प्राण, समान, व्यान, उदान, 5 प्राण। 5 फन का एक सेनापति रहता। लेकिन एक इसमें मुखिया भी है उन सैनिकों का। दोनों साइड 5-5 सैनिक हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। लेकिन एक सेनापति भी है, मन। लेकिन इसी शरीर में एक स्त्री रहती है, जिससे किसी ने अभी तक विवाह नहीं किया। उसका नाम है बुद्धि। क्या नाम है? बुद्धि। बुद्धि। और जैसी बुद्धि कहती है ये वैसा ही करता है। तो पुरंजनोपाख्यान में पुरंजन ने प्रेम किया पुरंजनी से। पुरंजन घूमने गया, कई शहरों में घूमा, 9 दरवाजे की एक सिटी अच्छी लगी। उस नगरी में प्रवेश किया तो एक स्त्री खड़ी थी, बड़ी सुंदर। पूछा, कौन हो तुम? बोले, मैं इस नगर की मालकिन हूं, ये मेरा सेनापति है, मेरे पास ये रहता है। 5 और अन्य सैनिक हैं, इस तरफ 5, इस तरफ 10 सैनिक हैं। तुम्हारा नाम क्या है? बोले, मेरा नाम पुरंजनी है। दोनों की आंखें मिली। पुरंजन घूमने गया था, लड़की सुंदर लगी, दोनों ने विवाह कर लिया। पुरंजन का विवाह पुरंजनी से हुआ। पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे।
लेकिन एक दिन एक लफड़ा हुआ, एक और स्त्री है जिससे कोई शादी नहीं करना चाहता, लड़की, उसका नाम है जरा देवी। क्या नाम है? जरा देवी। उससे कोई शादी नहीं करना, और कोई शादी करे तो मंडप से ही भाग जाए, धोखे से तय भी हो जाए, मंडप से भागे। तो वो एक चंडवेग नाम के पुरुष के पास गई कि हमसे कोई भैया शादी नहीं करना चाहता। तो चंडवेग ने कहा कि तुमने हमें भाई कहा, तुम हमारी बहन, अब तुम्हारी शादी की चिंता हमारी, जिसके ऊपर तुम उंगली रख दोगी उसी से हम तुम्हारी शादी कराएंगे। वो नहीं करेगा तो ये लो 365 गोरे गोरे सैनिक, 365 काली काली गंधर्वियां ले जाओ, ये शादी करवाएं। अब वो आई, उसको अच्छा लगा, उस जरा देवी को सुंदर पुरुष लगा पुरंजन, और जबरदस्ती उसकी शादी हो गई। कब शादी हुई, कब हमला हुआ, उसे पता नहीं चला। पर जब शादी हो गई तो रोने लगा कि जब पुरंजनी को पता लगेगा तो परेशान हो जाएगी, हमारे बिना रहेगी नहीं। सो वो पुरंजन मर गया। दूसरा जन्म उसका ब्राह्मण के घर में हुआ, लड़की ही, ये अंते यामती सागती। पुरंजनी का चिंतन करते करते मरा, स्त्री का चिंतन करते करते मरा, तो दूसरा जन्म उसका स्त्री का हुआ। शास्त्र कहते हैं जो चिंतन करते करते आप मरोगे, दूसरे जन्म में आप वही बनोगे। कुछ लोग कुत्ते पालते हैं, पर कुत्ता सोचते सोचते यदि मर गए, अगले जन्म में डीओजी बन गए। हाँ, पक्का है। तो स्त्री का चिंतन करते करते मरा, तो दूसरा जन्म स्त्री का हुआ। पर थी सुंदरी, तो राजा ने उससे ब्याह कर लिया। पर एक दिन राजा भी मर गया, तो सती होने के लिए गई। तब तक इसका मित्र, पुरंजन का एक मित्र था, पुरंजन का मित्र था अभिज्ञात, वो आया। उसने कहा, मित्र, स्त्री बनकर तुम क्या नाटक कर रहे हो, जल रहे हो। तो स्त्री बनी हुई राजा की पत्नी ने कहा कि पागल हो क्या, मेरा तो एक ही मित्र था, मेरा पति, वो मर गया, तुम कौन हो मेरे? अरे भूल गए, एक जन्म क्या बीता तुम भूल गए? इधर आओ। कोने में ले जाकर के याद कराया कि तुम हमारे पक्के मित्र हो, तुम पुरंजन हो, हम अभिज्ञात हैं, ना तुम्हारा कोई राजा है ना कोई पति है, ये नाटक है। तब उसे याद आया और दोनों चले गए। अब नारद जी ने कहा, ये कथा समझ में आई प्राचीन बरी ही? बोले नहीं। बोले सुनो, पुरंजन है जीवात्मा। कौन है? जीवात्मा मतलब हम लोग। और पूरे शहर घूमे, मतलब अनेक योनियों में गए, पर 9 दरवाजे की सिटी अच्छी लगी। वो 9 दरवाजे की सिटी कौन सी है? शरीर। क्या है? लेकिन जैसे ही एंट्री की तो एक बड़ी सुंदर लड़की खड़ी थी। वो कौन है? बुद्धि। कौन है? जीवात्मा की और बुद्धि की आंखें मिली, दोनों ने क्या कर लिया? ब्याह। अब जो पुरंजनी करती वही पुरंजन करता। पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे, पुरंजनी हंसवे तो पुरंजन हंसवे। जो बुद्धि कहती वही हम लोग कहते। बुद्धि कहती चलो कथा हो रही, बढ़िया, बागेश्वर महाराज की कथा सुनाए, सो तुम कथा में आ गए। पुरंजनी, तुम्हारी बुद्धि कह दे कथा बहुत बढ़िया हो रही, भजन बहुत आनंद हो, चलो ठुमका लगा लो, तो तुम ठुमका लगाने लगते हो। तुम्हारी बुद्धि कहे कोई नहीं नच रहा, हम बर नचेंगे, लोग हम पे हंसेंगे, चलो बैठ जाओ, तो तुम बैठ जाते हो। तो जैसा जैसा पुरंजनी कहती वैसा वैसा ही हम लोग, जो बुद्धि कहती वही हम लोग। लेकिन एक और कथा में देवी थी, जरा देवी, जिससे कोई शादी नहीं करना चाहता। वो कौन है? वो है बुढ़ापा। और कोई भी व्यक्ति बुढ़ापा नहीं चाहता। चाहता है क्या? नहीं चाहता। अब बुढ़ापा आ जाए तो क्या करता है? भागता है। कहां? सैलून, डाई लगवाता है। हमारे गांव में हमें याद है, एक चाचा जी हैं, अभी भी हैं गांव के, तो वो अपने बाल तो डाई करते ही हैं, भौएं भी काली कर ली। तो मूंछे है और भौएं हैं, तो ये भी सफेद हो गई। तो मूंछ काली करी और भौएं, और जिस दिन उन्होंने डाई लगाई उसी दिन हम पहुंच गए घर। हमको दूर से जामवंत जी लगे, जामवंत जी लगे, तो हम डर गए। हम कहा ये कौन है? अरे बोले महाराज। चाचा ये कहा है? डाई लगाए है। हाँ, मूछ भी काली, बाल भी काले, भौएं भी काली,
तो मूंछों वाला यहां तक फैल गया, भौं वाला यहां तक आ गया, और बालों वाला तो था ही, तो दूर से लगे कि जैसे त्रेता युग आ गया, जामवंत जी आ गए। बुढ़ापा से कोई भी विवाह नहीं करना चाहता। पर एक दिन चंडवेग के पास वो जरा देवी जाती। चंडवेग कौन है? समय। क्या है? समय। उसने 365 गोरे गोरे सैनिक और 365 काली काली गंधर्वियां दी। वो क्या है? गोरे गोरे हैं दिन और काली काली गंधर्वियां हैं रात। और कब आक्रमण हो गया, मतलब कब बुढ़ापा आ गया, पता नहीं चलता। शादी की एनिवर्सरी याद रहती है, हैप्पी बर्थडे याद रहता है, पर यह याद रहता कि हम फलाने दिन बूढ़े हुए थे। रहता क्या? कब बुढ़ापा आ जाए कोई पता नहीं है। अंत तो गत्वा अभिज्ञात नाम का मित्र आता है और पुरंजन से कहता, ये संसार न तुम्हारा है, ये न तन तुम्हारा है, असली मित्र तो हम तुम्हारे हैं। उसी प्रकार जिंदगी में जब कोई सदगुरु आता है, वो कहता है ये तन तो झूठी काया है, असली तो परमात्मा की माया है।